अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों आपको तैयारी के सिलसिले में मैथमेटिक्स और यहाँ पे जो तैयारी आपकी होनी है मिडल स्टैंडर्ड प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 के हवाले से, और इस एक्सरसाइज का ताल्लुक 1.2 से है। तो इस मश्क को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, और इन प्रॉपर्टीज़ को जब आप अच्छे तरीके से जान लेंगे तो इसका फ़ायदा आपको 8 के अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक होना है। तो अगर आप इसको वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो सेकंड ईयर तक काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। A fundamental concept in mathematics that states that the order of the number of or elements in an operation does not change result। तो यहाँ जो उसका बुनियादी तस्वुर पेश किया जा रहा है वो कहते हैं इसकी वजाहत उस तरतीब से होनी चाहिए, उस नंबर से, उस एलिमेंट से जिस पे तब्दीली उसके रिज़ल्ट पे असर नहीं करती। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम दो अहम चीज़ों को पहले जानते हैं। पहली चीज़ एडिशन है, दूसरी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन के अंदर हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग एडेड डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यहाँ समझाने की बात है कि जो ये प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव है एडिशन के अंदर, वो कहते हैं उस आर्डर में नंबर में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मसलन एग्जांपल कह रहे हैं कि एग्जांपल आपके पास है 2 और 3। जैसे 2 को हम ए नंबर कह दें और बी को 3 नंबर कह दें, तो दूसरी तरफ अब बी 3 होगा और 2 ए होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 + 3 का आंसर भी 5 बनता है, और उस तरफ बी प्लस ए का आंसर भी 3 + 2 का भी आंसर 5 बनता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लेफ्ट एंड राइट के अंदर जवाब सही आ रहे हों, मिल रहे हों, तो इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेट एक क्वेश्चन भी मौजूद है, ये देख लीजिए। नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ इस प्रॉपर्टी में देख रहे हैं आप, ये पहली रकम जो आपके पास नज़र आ रही है इसको आप ए बोलें, दूसरी नज़र आ रही है इसको बी कहें। तो ए का जवाब 7 है और बी का जवाब 3 है। दूसरी तरफ इक्वल के देख रहे हो तो अब बी का जवाब 3 है और ए का जवाब 7 है। इस तरह की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ से की थी जिसका नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लेफ्ट और राइट के आंसर दोनों ए बी के आंसर सेम आ रहे हों, तो इस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर हम वहाँ सॉल्व करेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। अब इसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। अब इससे मुराद ये है कि ज़रब भी होनी चाहिए। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई डज नॉट चेंज द रिजल्ट। तो यहाँ भी वही बात समझाई जा रही है कि वो प्रॉपर्टी से मुराद ली जाएगी जिसमें अगर ज़रब मल्टीप्लिकेशन मौजूद होगा तो उसके आर्डर के अंदर तब्दीली नहीं नज़र आती। मसलन ए की रकम हम देख लेंगे तो यहाँ ए हमारे पास अगर 2 है तो बी हमारे पास 3 है, तो दूसरी तरफ अब बी 3 होगा और ए 2 हो जाएगा। तो लेफ़्ट पे 2 3 ज़ा 6 आना चाहिए और राइट पे भी 2 3 ज़ा 6 आना चाहिए। दोनों तरफ आर्डर तरतीब चेंज नहीं होती तो जवाब सेम आता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में आपने देखा तो वहाँ पे भी जमा करने की सूरत में आंसर लेफ़्ट और राइट में सेम आता है, तो मल्टीप्लाई करने की शक्ल में मल्टीप्लिकेटिव में के अंदर भी आंसर सेम आता है। ये दोनों प्रॉपर्टियाँ जो आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। इसके बाद एक और देख लेते हैं, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी ये भी जान लीजिए। अगर ये प्लस माइनस में हो या डिवाइड डिवीजन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, तो उसके बारे में। सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन
आर नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी देख रहे हैं यहाँ पे नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीनिंग that the order of the number of element being operated one does change the result। यहाँ तब्दीली होगी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा, चाहे वो एडिशन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों में जो ऑर्डर है प्लस करने की सूरत में भी और ज़रब करने की सूरत, आंसर प्लस करने की सूरत में भी लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम है, और मल्टीप्लाई करने की सूरत में भी ऑर्डर दोनों तरफ सेम आता है। लेकिन ये नॉन जो है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर गलत आता है, चेंज हो जाता है। मसलन 2 एक ही रकम है और बी 3 की रकम है, तो 2 में से 3 निकाले तो माइनस का 1 बचना चाहिए, और इक्वल के उस तरफ 3 जमा में और -2 प्लस में, इसका जवाब जमा का 1 निकलेगा। तो लेफ़्ट पे माइनस का 1 आना चाहिए और राइट पे जमा का 1, तो ये तो बराबर नहीं है, इसीलिए इसको नॉट इक्वल टू लिखते हैं। इसी तरह इसी नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक और एग्जांपल भी मौजूद है कि अगर 4 को डिवाइड किया जाए 5 पे या 5 को डिवाइड किया जाए 4 पे, तो दोनों सूरतों में इसका भी आंसर चेंज आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो इस तरह ये 3 चीज़ें आपने सीखी, और मेन जो इसका टॉपिक था वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट आपने जाना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होगी तो उसको जमा करने की सूरत में लेफ़्ट और राइट पे आंसर सेम आ जाएगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में होगी तो लेफ़्ट और राइट पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आ जाएगा, और नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट नज़र आएगा, जिसकी वजह से इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू लिखा जाता है। तो ये सिर्फ अभी आपको बताया गया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसके नीचे हम एक दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले जो कम्यूटेटिव से रिलेटेड आंसर हैं उनको हम दुरुस्त कर लेते हैं, और वजह आपको बताई हुई है साथ। मसलन अब ये क्वेश्चन नंबर 1.2 में मौजूद है कि यहाँ पे 7 + 3 का आंसर आपके पास क्या निकलना चाहिए, 10। तो लेफ़्ट पे भी 7 + 3 का आंसर क्या निकलना चाहिए, 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा जो यहाँ नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा हो, तो उसका जवाब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है, क्योंकि इन दोनों में यहाँ जो चीज़ समझाने वाली है वो हमारे पास इन दोनों में जमा है। क्यों कि हमने यहाँ अभी सीखा था कि एडिशन के अंदर यह जमा पाया जाएगा, इसका जवाब भी लेफ़्ट पे और राइट पे भी आंसर सेम आना चाहिए। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हमने जब देखा तो हमें समझ आया कि यहाँ प्लस है, 7 + 3 10 होते हैं, और 3 + 7 ये भी 10 है। इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आ रहा है, इसलिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक और नंबर 3 को देख लेते हैं। अब 3 पे यहाँ ब्रैकेट में देखिए √3 × 3 आ रहा है, और ब्रैकेट के बाहर फिर 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 यूज़ हो रहे हैं, और इसके राइट पे भी देख ले तो यहाँ भी 3 यूज़ हो रहे हैं। तो पहले 3 आ गया, उसके बाद ये 2 प्रॉपर्टी। ऐसी भी प्रॉपर्टी को अभी हमने जाना नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो टारगेट है नंबर 4 है। नंबर 4 में 80 में +0 करें तो 80 जवाब आता है, और 0 में 80 प्लस करें तो 80 जवाब आता है। ये दोनों में भी आंसर इस पहले की तरह सेम आ रहा है, तो इसका मतलब 1 और जो 4 है ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कराएगी। ये देख लीजिए, फिर सेम आप देख लीजिए, 80 + 0 और 0 + 8, इन दोनों का ताल्लुक सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से नज़र आ रहा है। इस वजह से इस आंसर को हम कह सकते हैं कि ऊपर हमने जो देखी थी 1 भी, और नीचे हमने देखी थी 4, इन दोनों का ताल्लुक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से मौजूद है। और मज़ीद हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी नीचे हमें नज़र आएगी मल्टीप्लाई वाली, 9 नंबर पे। 9 पे देख लीजिए, एक सेट है √3 × 7, ये लेफ़्ट साइड होगी, और राइट पे देख लीजिए √7 × 3। इनका भी जब आंसर करेंगे तो इनका दोनों का सेम आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई कराती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ इस जगह में सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 × 3 या 3 × 2, ए या बी और बी ए दोनों का आंसर मल्टीप्लाई में भी सेम आता है। तो यहाँ पे भी इनका भी आंसर 9 नंबर पे भी हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों का आंसर भी सेम नज़र आता है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहलाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो 3 सोल्यूशन जो अभी हमने चेक किए वो हमें आसानी से मिल गए, क्योंकि उन सब का ताल्लुक जो हमारे पास नज़र आता था वो हमारे पास, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 1 देखा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रख रहा था। इसके बाद हमने 4 देखा,
इसका ताल्लुक भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आ रहा था, और नीचे जाके हमने यहाँ देखा 9, तो इसका मतलब ये 9 भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ रहा था। अब एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 3 चेक किए हैं, और ये 3 यहाँ से हमने सीखे थे कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर हमारे पास लेफ्ट पे भी सेम हो, राइट पे भी सेम हो, जैसे 3 + 2 5 है और 5 + 2 तो ये दोनों दौर में 5 5 है, तो यहाँ पे भी 7 + 3 10 है, 3 + 7 10 है, तो ये भी सेम 80 में 0 प्लस और 80 प्लस ये भी सेम है, और ये मल्टीप्लाई के अंदर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ बताया था, ज़रब के अंदर ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट वहाँ सॉल्व हो चुके हैं आपके पास। अब मज़ीद फर्दर पार्ट को देखते हैं एसोसिएटेड की तरफ। अब हम जान रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ इसके बारे में भी जाने। अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द मैथमेटिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ नंबर कैन बी ग्रुप्ड व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। अब परफॉर्मिंग ऑपरेशन जो एसोसिएट के अंदर पाए जाते हैं वहाँ एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये चारों इसमें पाए जाएंगे। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जाना। अब इस एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर हम नीचे जाएंगे तो एडिशन को चेक करेंगे। एडिशन के अंदर हमारे पास है, देखिए, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट दैट व्हेन वी ऐड 3 और मोर नंबर्स द ग्रुपिंग और एसोसिएटिव ऑफ द नंबर डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। तो यहाँ भी समझाने की बात यही है कि इसके अंदर अब 3 इन्वॉल्व होने चाहिए, 3 नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला आपके पास ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा आपके पास सी कहलाएगा, और लेफ्ट पे ये, तो राइट पे भी देख लीजिए, राइट पे पहला ए हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, तो इसमें 3 आपके पास नंबर पाए जाएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एडिशन के अंदर कहलाती है, जिसमें ऐड किया जाता है और उसमें 3 नंबर पाए जाएँ, तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका जवाब 3 और 2 5 आना चाहिए, और 5 में 4 प्लस करें तो 7 हो जाना चाहिए लेफ्ट पे। और राइट पे जब आप देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 और 4 7 होने चाहिए, फिर +2 करेंगे तो यहाँ पे भी 9 आ जाता है। यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाते हैं, 5 में 4 ऐड करें तो यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। तो इसमें कहा कि उसके रिज़ल्ट पे असर नहीं पड़ता, तो ये बात देख लीजिए कि मल्टीप्लाई करने की सूरत में भी इस पे असर नहीं पड़ता। अब इसको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मज़ीद देखते हैं कि यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके एडिटिव के अंदर हमें ये बात समझ आई, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेटिव के अंदर भी इसको चेक कर लेते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, इसको भी देख लेते हैं। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट देन व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 मोर नंबर द ग्रुपिंग और एसोसिएशन ऑफ द नंबर डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। जैसे इस प्रॉपर्टी में हमने जाना कि एडिशन के अंदर भी इसके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता, लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा होता है जमा करने की शक्ल में। तो आप ज़रब भी करेंगे तो ज़रब में भी जवाब सेम आएगा, मतलब पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 6 × 4 करेंगे तो 24। तो पहले अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 12, 12 × 24, इसका आंसर भी 24, इसका भी आंसर 24, मतलब लेफ़्ट का आंसर भी 24 और राइट का भी आंसर 24। तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें 3 नंबर हों तो इस पे मल्टीप्लाई करने की सूरत में रिजल्ट पे असर ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जमा करने की सूरत में लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आपने 2 चीज़ें जानी, इन 2 चीज़ों को अब मज़ीद चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले आपने जाना था एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी में चारों फंक्शन होने चाहिए, एडिशन भी, सब्सट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। और नीचे जाके हमने इन 2 चीज़ों को डिस्कस किया, एडिशन को चेक किया तो आंसर सेम आना चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में चेक किया 3 नंबर होने चाहिए। अब इससे रिलेट हम क्वेश्चन पे ले आते हैं आपको। अब यहाँ चेक कर लीजिए, अब इसकी वर्डिंग को भी हम चेक कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जी, यहाँ आपका भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ये प्रॉपर्टी जो नज़र आ रही है, 3 इसमें नंबर हैं, P Q एंड R लेफ्ट पे और P Q एंड राइट पे। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे P Q R को, तो जवाब निकलेगा P + Q + R लेफ्ट पे, और राइट को सॉल्व करेंगे तो P + Q + R राइट पे। तो इन दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी का नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना था एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ जमा था।
तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको भी समझ आई कि ये एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास विद इफेक्ट ऑफ ये बता रहे हैं जमा की सूरत में थी, ये आसानी से मिल गई। अब मज़ीद देख लेते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी ये वाली। इसमें एक रकम ये पड़ी हुई है, दूसरी रकम ये है ज़रब है, तीसरी रकम ये है। तो ये 3 आ रहे हैं नंबर और यहाँ पे भी 3। इनका भी जब जवाब आप कर लेंगे तो इसका आंसर भी सेम आना चाहिए, इसका भी सेम आना। ऐसी शक्ल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई प्लस में सीखी थी कि उसके रिजल्ट पे असर नहीं डालता, तो मल्टीप्लाई की सूरत में भी इसका आंसर लेफ़्ट और राइट का दोनों का सेम आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दूसरा जवाब आपने अभी जान लिया। तो अभी 2 एसोसिएट के भी जान लिए। अब और देख लीजिए कि हमारे पास एसोसिएट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ और नंबर होंगे, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब रिलेट क्वेश्चन आपके पास यहाँ देखिए 5 नंबर पे आ रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। अब ऐसी प्रॉपर्टी को हम जानेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी में इसको मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कहा जा रहा है। व्हेन मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे 1 के साथ इसको किया जाएगा। तो एग्जांपल में 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ 1 आइडेंटिटी में दिखाया जा रहा है। तो अब इस सवाल को देख लेते हैं, यहाँ 1 मौजूद है तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। क्यों? क्योंकि आपने वजह देखी कि मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के अंदर 1 की मौजूदगी पाई जाती है और जिस नंबर से किया जाएगा उस नंबर में 1 की मौजूदगी ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस तरह आप अब एक नंबर और जान गए जो नंबर 5 में था, ये इसको जान गए। 100 मल्टीप्लाई 1 का आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो 5 का जवाब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। अब इसको भी इधर पेन से निशान लगा लेते हैं कि बाद में ईजी हो जाए। तो ये वाला हमने अलग पेन से निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं जिसका ताल्लुक हमें मिल जाए आसानी से। पी प्लस में और माइनस पी है और इनका आंसर 0 में आना चाहिए। अब ऐसी प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं जिसके आंसर हमारे पास इन्वर्स में आ रहे हैं। तो ये जवाब आपके पास आ रहा है। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटेड इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर, ये वो नंबर कहलाता है डेट व्हेन एडेड, जब इसको जमा करते हैं टू द ओरिजिनल नंबर, असल नंबर के अंदर इसको जमा करते हैं। रिजल्ट इन द एडिटिव इज द 0। तो जब इसको सिखाया जा रहा है कि एडिटिव इन्वर्स नंबर वो नंबर है जब इसमें किसी नंबर को जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसका जो नतीजा निकलता है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब एग्जांपल 5 प्लस और ब्रैकेट में -5, इनको जब ओपन करेंगे तो +5 में से माइनस निकालेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। इन दिस केस -5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। In this case, -5 is the additive inverse of 5। सेम प्रॉपर्टी जो अब आपको यहाँ नजर आ रही है, p प्लस माइनस p इक्वल टू 0। जब इसको ओपन करेंगे तो p तो लिखा हुआ है, प्लस माइनस, माइनस का p, एक p प्लस का एक p माइनस का, ये दोनों कैंसिल होंगे तो जवाब 0 आएगा। और इसका मतलब ये -p हमारे पास, इन दिस केस -p इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द p। दोबारा सुन लीजिए, in this case -p is the additive inverse of p, so the answer is additive inverse। इसका मतलब अब आपको ये एक और समझ आ गया एडिटिव इनवर्स में। अब हमने मजीद चेक करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ एक नज़र जाते हैं कि ये इनके जवाब को जब सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट इसका और अंडर रूट को करते हैं तो अंडर रूट स्क्वायर में कटिंग हो जाती है, जवाब 3 निकल आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी में है? तो इसके भी क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। Closure property hold if the result of combine any two number from the set using the binary operation is always an element in the same set such as the addition, subtraction, multiplication और डिवीजन। इसमें चारों इस्तेमाल हो सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। और उसके आंसर को फिर वो कह रहे हैं कि द क्लोजर प्रॉपर्टी वो है जो क्लोज करने के लिए होल्ड करती है, उसके नतीजे को इकट्ठा करती है जब दो एलिमेंट को आपस में मिलाया जाता है एंड यूजिंग द बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। ये ऑलवेज इसका जो सेट सेम ही आता है, नंबर उसका सेम ही आता है, चाहे वो जमा करें, चाहे वो माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, चारों में। तो इस तरह हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का ये नज़र आया कि 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट को जब आप
आप इकट्ठा करेंगे, कटिंग करेंगे, कंबाइन करेंगे तो जवाब आपके पास 3 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी सीखी इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ एडिशन नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें जमा नज़र आ रहा है तो एडिटिव, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद इफेक्ट ऑफ एडिशन ना होगा, तो आपके पास ये जमा में नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम आपके पास समझ आ गया कि ये जो हमारे पास आंसर है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, लेकिन प्लस की वजह से इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन में। तो ये विद इफेक्ट ऑफ एडिशन में आ जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद इफेक्ट द प्लस। और आपके पास अभी ये कटने वाला एक सवाल आ गया कि हम इसको देख लेते हैं कि इसका ताल्लुक अब हम किस वाले में से कम्यूटेटिव में चेक कर लेते हैं, किस में मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। तो हम इसके इन्वर्स को चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म क्या होगी। ये आपके पास अभी आंसर में बताते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज अनदर नंबर, ये एक नंबर, एक अलग नंबर, एक नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाई, जब उस नंबर को अलग अदर नंबर से मल्टीप्लाई करें टुगेदर इकट्ठा, रिजल्ट आपके पास 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मसलन 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो तो हम 2 को 2 से काट दें तो ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई में 1 बच जाना चाहिए। तो ऐसा आंसर मल्टीपल इन्वर्स होगा जिसके आखिर में जो जवाब निकालते हैं वो आंसर आपके पास 1 आ जाए। तो ये सेम यहाँ पे भी ये काम हो रहा है 8 में भी। ये देख ले √1 है, 7 है और √7 है, जब इसको आप काटेंगे तो जवाब आपके पास 1 निकल आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अभी आपने जाना कि इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में आ जाता है। लास्ट में देख लेते हैं एक क्लोजर प्रॉपर्टी का एक और पार्ट भी, यहाँ प्लस की शक्ल में 2 में चेक कर लें, 2 + 3 कर दे तो 5 और √2 यहाँ पे क्लोज हो गया जवाब। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम भी आपके पास सेम, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस आपके पास ये जमा में मौजूद है। तो इन सवालों को आपने अभी देखा, तो इनको इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। और इसको सॉल्व करने में जो आपकी प्रॉपर्टियां इस्तेमाल हुई हैं, इन प्रॉपर्टियों को जब तक आप अच्छे तरीके से समझाया गया है समझेंगे नहीं तो आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप इन प्रॉपर्टियों को यहाँ जिस तरतीब में आपके सामने यहाँ डेफिनेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, इसको आप अपने पास मजबूत कर लेंगे तो एसएलओ मैथमेटिक क्वेश्चन भी आपके लिए इजी नज़र आएंगे और साथ में यही तरतीब आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक सब में काम आनी है। तो इन प्रॉपर्टियों की वैल्यू को जानें कि आप मैथमेटिक्स में नंबर 90+ लेना चाहते हैं तो 90+ लेने के लिए इन प्रॉपर्टियों की तरतीब को आपको अच्छे तरीके से पहचानना होगा, फिर जाकर आपके लिए इजी हो जाएगा वर्क और आप आसानी से इन काम को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके पास सॉल्व हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के बारे में जानना है। थोड़ा सा नीचे आ जाए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले। एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर, ये ऐसा नंबर होता है डैट व्हेन एडिड, जब हम उसको जमा करते हैं टू द ओरिजिनल नंबर में, रिजल्ट ऑफ द एडिटिव इज़ 0, 0 के पास आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स कह रहे हैं कि इसके वो ढूंढ के दें, जैसे 5 था तो अब उसका एडिटिव इनवर्स ब्रैकेट में -5 0 था। इन इस तरह के सूरत हाल में क्या बताया आपको कि जो प्लस का 5 है इसका जो ऑपोजिट होगा और जो उलट होगा तो -5 होना चाहिए। इसलिए इसलिए -5 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 5। ये पहचान आपको समझ आई? किसी भी नंबर का, जैसे नंबर 5 यहाँ नज़र आ रहा है आपके पास, इस 5 नंबर का एडिटिव इनवर्स -5 होना चाहिए। इसका 5 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 5 होना चाहिए। तो प्लस से माइनस होगा तो यहाँ पे समझ आएगी कि ये एडिटिव इनवर्स 5 है। अब इन सवालों को थोड़ा करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि यहाँ पे आपके लिए मुश्किल तो नहीं हो रही। अब पहले के आंसर के लिए हम लिखते हैं 12 और यहाँ लिखा है 5। अब इसके लिए हम वहाँ चेक करते हैं तो प्लस का साइन है तो हम इसको क्या करें -12 और यहाँ पे इसको लिख देते 5। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब इस वाले सवाल में 12/5 का
एडिटिव इन्वर्स यहाँ से जब हमने चेक किया तो माइनस की शक्ल में नज़र आया। अब ये दूसरा लिख लेते हैं, माइनस यहाँ अभी नज़र आ रहा है, तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस में होना चाहिए 613। अब यहाँ इसको नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, यहाँ प्लस की फॉर्म में नज़र आ रहा है तो वहाँ जाकर माइनस के 27 और 5 एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए। यहाँ माइनस की फॉर्म में नज़र आ रहा है आंसर आपको यहाँ, तो वहाँ जाके प्लस की शक्ल में होना चाहिए। यहाँ इसमें चेक कर लीजिए, यहाँ प्लस की फॉर्म में नज़र आ रहा है तो यहाँ आगे जाकर ये माइनस की फॉर्म में हो जाना चाहिए। यहाँ आपके पास आंसर माइनस में दिखा रहा है तो यहाँ आपने इसको प्लस में बदल देना है। और लास्ट इस 7 नंबर में माइनस में दिखा रहा है तो इसको भी आपने प्लस में बदल देना है, एडिटिव इन्वर्स। और आखिरी 8 नंबर में आपके पास नज़र आ रहा है 3, यहाँ जमे की शक्ल में है तो यहाँ आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे। अब आपने देखे ये जवाबात। अब दोबारा जान लीजिए कि यह सॉल्व किया आपने इस फॉर्म की वजह से। एडिटिव इन्वर्स ऑफ द नंबर इज़ द नंबर डेट व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर रिजल्ट इज़ एडिटिव इज़ ज़ीरो। ठीक है, और जैसे 5 लिखा हुआ था 5 प्लस में और उसका एडिटिव इन्वर्स -5 में, तो जवाब 0 आना चाहिए। इन दिस केस हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दिस केस 5 - 5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द 5। तो हमने इसको भी सॉल्व यहाँ चेक किया। जब इस वाले पोर्शन को हम देखते हैं तो ये इन्होंने प्लस में दिया था, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला ये, ठीक है, ये माइनस, क्योंकि हमने इसको लिया -12 12/5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द ये। जब इसको इसमें के करीब लाएंगे तो दोनों कैंसिल होकर जवाब 0 निकल आ सकता है। ठीक है, तो जवाब आपका इस तरह का आंसर 0 निकल आएगा। ये देखिए मैं इधर समझाता हूँ कि जो पहला आंसर था यहाँ पे प्लस में था तो हमने इधर लिखा है प्लस में 12 और 5, और दूसरा जो इसका यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स निकाला वो लिखला माइनस में 12 और 5। अब जब इसको इसमें से प्लस वाले को माइनस में कैंसिल करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि प्लस और माइनस करने पे आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो ये जो आंसर इस तरह ज़ीरो की शक्ल में नज़र आएगा तो उसके लिए आपको उसका साइन बदलना पड़ेगा तो आंसर होगा। अब दूसरा आपके पास यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 6 और 13, तो इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस में नज़र आ रहा है 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर फिर 0 दिखा रहा है। इस वजह से आपको भी समझ आ रही है। अब 27 प्लस में नज़र आ रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 27 5, और दूसरी तरफ इसका निकाला था हमने ये नंबर, तो इनको जब काट देंगे तो फिर आंसर इसका भी 0 नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस में नज़र आ रहा था तो 8 - 5, और यहाँ पे आप प्लस में आ जाएगा आपके पास, तो ये माइनस का प्लस का ये दोनों कैंसिल, तो जवाब आपके पास यहाँ 0। ठीक है जी। अब इसी तरह करते जाएंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस को और माइनस को, तो इसका भी आंसर जाके 0 दिखाया जाएगा, इस तरह 0 दिखाया जाएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस को 5 के, तो इसके आंसर में जाकर हम 0 बताएंगे। इसके आंसर पे भी जब करेंगे तो ये पोर्शन भी जब हम प्लस माइनस का कट करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, और जब इसकी वर्किंग करेंगे प्लस माइनस तो इसका आंसर भी 0 आएगा। ये तो मैंने आपको जो चीज़ समझाई है ना, RW रफ अमल सिखाया है, रफ वर्क में आप करते हैं, इसका काम नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको दिया गया है। तो आपका जो काम यहाँ इस पोर्शन पे आपको इसको फॉलो करना है। ये वाली बात तो समझाने वाली थी जो एडिटिव इन्वर्स के हवाले थी, कि आप जानेंगे कि एडिटिव इन्वर्स से मुराद क्या ली जा रही है। तो ये समझाया कि यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स अगर प्लस में है तो यहाँ इसका माइनस में होना चाहिए, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस में होना चाहिए। और वजह बता दें कि ये प्लस वाला और माइनस वाला जब आप रख के चेक करते हैं तो दोनों की कटिंग हो जाती है, जवाब 0 निकल आता है। तो ऐसा डिजिट जिसका आंसर एडिटिव इन्वर्स वो कहलाएगा। ऐसा नंबर जब उसमें ऐड किया जाए ओरिजिनल नंबर में, रिजल्ट उसका 0 आ जाता है। अगर वो जवाब 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका एडिटिव इन्वर्स आपने सही निकाला। तो यहाँ देख लीजिए आपने अभी एडिटिव इन्वर्स निकाले थे, प्लस से माइनस का आंसर 0 की फॉर्म में दे रहा था, और इसी तरह -6 13 का आंसर किया था, ये भी 0 की शक्ल में दे रहा था। तो ये इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीपल इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीपल इसके इन्वर्स को देखना है, तो यहाँ इन्वर्स देख लीजिए, आपको पहले भी समझाया जाए, मल्टीपल इन्वर्स ऑफ अ नंबर
इज अनदर नंबर और उसका दूसरा अलग नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाई, जब उसको ज़रब दी जाए टुगेदर इकट्ठा, तो रिजल्ट की फॉर्म आपके पास वन की शक्ल में आए। जैसे अभी मल्टीपल इनवर्स के अंदर आप इसको देख रहे थे, तो यहाँ टू में से टू काटे तो वन का जवाब निकलता है। अब इसकी तरतीब इसकी रेसिपी उलट बताती है कि हम इन नंबरों को देखते हैं, तो इसके आंसर में देखते हैं यहाँ लिखा है माइनस का 4/3, तो इसको उलट कर दें तो माइनस के साइन पे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। ये जो 3 आपके पास नज़र आ रहा था वहाँ पर जाकर वो ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये मल्टीपल इन्वर्स हो गया। अब 1 और 2 को देखते हैं, तो ये 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल इसका जवाब 2 निकल आना चाहिए। इसी तरह 1 7 को करते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका √7 जवाब निकल आना चाहिए। अब इसको -5 और 7 को करते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो -7 साइन के साथ सेम आ जाएगा ऊपर और -5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए वर्डिंग में क्या चेंज हो रही है कि सिर्फ ये रकम ऊपर चलेगी और वो नीचे आ गई, देख ले, और सिर्फ साइन आपका तब्दील नहीं हुआ, ये रकमें सिर्फ चेंज हुई इनमें। अब यहाँ इनको देख लें नेक्स्ट में, तो ये 8 माइनस का भी और 3 भी माइनस का, यहाँ देखिए प्लस के थे वहाँ पे वो इन्वर्स में माइनस हो गए। अब इसको देखते हैं कि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 नंबर ए आता है, तो इसीलिए ए बराबर नहीं होता सिफर के, तो ये ए के साथ आपके पास आंसर निकलती है यहाँ पे इसकी ये। और -1 को जब आप उधर प्लेस करेंगे तो -1 का आंसर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1 -1 तो फिर भी जवाब -1 ही रहेगा, तो इसलिए इसका जवाब फिर -1 में ही। अब यहाँ देख लीजिए 9 में से 7 निकाले तो आपके पास यहाँ 2 आ जाने चाहिए, तो इसके लिए हमें नंबर जो मिल जाएगा वहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये तरतीब आपके पास थी जो इन्वर्स में आपने सीखी थी कि उस नंबर को जब आप लेंगे तो उस नंबर के जवाब में आपके पास अब ये मल्टीपल इन्वर्स के आंसर में आपने चेक किया कि उस नंबर के आंसर के अंदर आपके पास ये जवाब निकलना आसान हुआ। अभी आपने सीखा, फिर देख लीजिए मल्टीपल इन्वर्स नंबर्स वो कहे जा रहे हैं ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जवाब 1 नज़र आए। तो अब हम इसके जवाब तो निकाल चुके और रफ अमल में हम अभी सीख लेते हैं थोड़ा सा इसको मज़ीद कि एक तरफ हमारे पास था 4 और 3 और मल्टीप्लाई हमने जब ये आंसर लिया था ये 3 और 4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाइए, देख रहे हैं -4 यहाँ लिखा हुआ है -4 3 और यहाँ जो हमने इसका इन्वर्स लिया -3 4 उलट में, जब हम इसको करेंगे तो ये दोनों सेम 4 वाले कट रहे हैं, ये 3 वाले कट रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, तो ये जवाब 1 निकल आया। तो ये जवाब आपके पास आंसर 1 निकाल रहा है। इसलिए इस आंसर के मुताबिक मल्टीपल इन्वर्स जो आपको बताया गया कि कट पे जवाब ये है, ये जो काम किया गया ये रफ अमल में आपने जानना है। अब दूसरे में देख रहे हैं, एक तरफ लिखा है 1/2 तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा तो जवाब 1 निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी जवाब 1, तो इसका मतलब ये भी मल्टीपल इन्वर्स में भी जवाब 1 निकल रहा है। तीसरे सवाल को भी देख लीजिए, यहाँ हमारे पास आया 1/7 को जब मल्टीप्लाई √7 से करेंगे कट करेंगे तो जवाब 1। आप देख रहे हैं, समझ आ रही है। इसी तरह माइनस का 5 है और माइनस के 7 है, मल्टीप्लाई -7 -5 जो ये हमने निकाला हुआ आंसर है, जब इनको देखेंगे ये 7 और ये 5 सारे कट जाएंगे तो 1। आप इधर 8 वाले में भी चेक कर लीजिए, 8 है तो जमा के 3 है, और जब आप इधर माइनस के 8 करेंगे और माइनस के 3 करेंगे जो आंसर निकाला हुआ है तो इसका मतलब ये सारे कट गए तो 1। तो इस तरीके से ये जो तरतीब आपको समझाई है ये रफ अमल है, ये वाली चीज़ आपके समझने के लिए बताई है, और इन्वर्स इस तरीके से आप उसका जगह चेंज करके नीचे की रकम ऊपर, ऊपर की रकम नीचे करके इस आंसर को कर सकते हैं। ये अब आपके पास इजीली हो गया। अब क्वेश्चन आपके पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टियों को देखने के लिए हम यहाँ दो प्रॉपर्टियों को चेक करेंगे, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन है। तो ये दोनों प्रॉपर्टियों को देख के हम इसके मुताबिक जान लेते हैं। अगर जिसमें माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन है। अलाउ अस टू डिस्ट्रीब्यूट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए over the subtraction of b and c resulting the subtraction of the property is, example
आपके पास मौजूद है 2 ब्रैकेट में -3 -4 है, और लेफ़्ट के आंसर के आगे चले जाएं तो इनके 2 3 के साथ और 2 4 के साथ मौजूद है, और इनके आंसर में -2 निकलना चाहिए। अब इसकी तरतीब करते हैं, इसके मुताबिक इसका आंसर को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो y जवाब निकल आएगा। अब इसको फिर इससे दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस द माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये लेफ़्ट पे आंसर y -2 निकला। और अब इसको देखेंगे तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन मौजूद है आपके पास। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ मौजूद है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ मौजूद है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो y इज़ वाई -2 1 ज़ा 2। अब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आंसर आपके पास सेम निकल के आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम अभी हम लिख देते हैं आपके पास। तो इसका नाम आप मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ये आपके पास मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि इस प्रॉपर्टी का नाम जो हमने अभी लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 1.0 और यहाँ आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ तरतीब आप देख लीजिए कि यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स द नंबर ऑफ अनदर नंबर व्हेन दैट मल्टीप्लाई टुगेदर रिजल्ट इज 1। तो ये 1 की शक्ल में आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ राइट लेफ्ट में सेम आ रहा है, तो इसके अभी आंसर में आएंगे, यहाँ आंसर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसके आंसर में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो अब ये पहले ब्रैकेट रिमूव होगी, तो पहले लिखेंगे x प्लस के 2 प्लस के वाई इक्वल टू, नेक्स्ट में y प्लस के x प्लस के 2। तरतीब भी सीधी भी कर सकते हैं, x प्लस के 2 प्लस के वाई इक्वल टू, पहले x कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, फिर y कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की तरतीब जो है, ये आंसर हमें नज़र आ रहा है कि ये जवाब हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, और वो भी प्लस के फॉर्म में। तो आप नीचे आप चेक कर लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें 3 नंबर हों, जैसे हमने लिखा 2 + 3 + 4, और दूसरी तरफ 2 + 3 + 4। इनका आंसर आपको बताया था कि 5 और 9 लेफ़्ट पे था, और दूसरी तरफ भी 9 था। तो इधर भी देख लें, लेफ़्ट पे भी आंसर सेम आ रहा है और राइट पे भी सेम आ रहा है। तो अब इस प्रॉपर्टी का नाम हम लिख देंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये आपके पास इसका आंसर निकल आया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से था, जिसका जवाब बताया आपको कि दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट पे सेम आए। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेफ़्ट और राइट पे भी इनका आंसर सेम आ रहा है। तो आप यहाँ तक करके इसको जवाब कर सकते हैं, ये समझाने के लिए एक्स्ट्रा आपको बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, एक तरफ आपके पास है -3b, दूसरी तरफ है +3b। अगर ये दोनों को हम कैंसिल करें तो जवाब आपके पास इजीली यहाँ पे 0 आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आंसर के अंदर आपको जवाब इन्वर्स में 0 नज़र आ रहा, तो एडिटिव इन्वर्स कहलाती है। तो इसके लिखेंगे आप एडिटिव इन्वर्स। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस के 5 माइनस का 1 लेफ्ट पे, x प्लस के 5 माइनस का 1, और x 5 में से 1 निकाल दे तो जमा के 4 बच गए लेफ्ट पे, और राइट पे भी x प्लस के 1 निकाल दे तो यहाँ भी 4। अब ये दोनों तरफ जो आंसर आपके पास सेम आ रहा है,
तो यहाँ एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर आप चेक कर लेते हैं। ये एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर आपने इसका आंसर देखा कि लेफ्ट में भी और राइट में भी उसका आंसर सेम आ रहा हो, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपके पास आएगा एसोसिएट प्रॉपर्टी। लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके जवाब में दोनों तरफ एडिशन में सेम आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का आंसर निकला। इस क्वेश्चन में देख लो, इसको पहले सर्व कर लेते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस के 6 आ जाएंगे, और इधर से इससे मल्टीप्लाई के माइनस माइनस दोनों के जवाब में देख लें तो माइनस माइनस प्लस 3y का 3y, और इधर भी आंसर -6 प्लस 3y, और ये दोनों आंसर आपके पास देखें सेम आ रहे हैं। तो ऐसी तरतीब जिसके अंदर आंसर सेम आ रहे हो तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होके आया हो, तो इसका ताल्लुक इस पहले वाली की तरह नज़र आता है, तो इसका जवाब भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर -6 + 3 और -6 + 3। तो इसका ताल्लुक इस पहले वाली से मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर सब्सट्रैक्शन। देखिए इसका भी सेम जवाब नज़र आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होकर आई हुई है, तो अब इसको हम भी इसी तरह पहले की तरह लिख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आवर सब्सट्रैक्शन। तो ये लिख देते हैं तो ये आपके पास अभी इसका आंसर निकल आया, नंबर 6 का आंसर निकल आया। ये ऊपर वाला आपके पास नंबर 5 का आंसर था, 4 का आंसर था, तो ये तरतीब आपके पास होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी जस्टिफाई, इसके आंसर भी समझा दिए और ये पूरी तरतीब अभी आपके पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब 5 राइट द नेम्स ऑफ प्रॉपर्टी इक्वेलिटी एंड इनइक्वेलिटी। तो यहाँ पूछे जा रहे हैं इनके प्रॉपर्टियों के नाम लिख दीजिए। तो आप देखिए जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास नज़र आ रही है 7 ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 11 ग्रेटर देन 9। अब यहाँ इसके अंदर जो प्रॉपर्टी नज़र आती है एडिटिव है, ठीक है, इन दोनों में जो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है वो एडिटिव फॉर्म, इसको लिखेंगे आप एडिटिव में। सेकंड -5 स्मॉलर देन द 3 और -1 स्मॉलर देन 7, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में। इस तरह आपके पास 6 स्मॉलर देन द 8 एंड इक्वल टू 36 और स्मॉलर देन ये। तो यहाँ देखिए 6 का टेबल ट्वाइस हुआ था 36, 8 का टेबल 6 पे ट्वाइस हुआ है तो 48, तो यह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपके पास p स्मॉलर देन 0 और इक्वल टू -p ग्रेटर देन 0, इस जगह पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ नंबर 5 में 3 डिवाइडेड बाई 5x के साथ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5y के साथ, इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो x एंड y यहाँ बच जाता है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। आगे आपके पास 7x इक्वल टू 7y है, तो यहाँ इस दोनों के अंदर वर्किंग में 7x है तो जगह प्लेस चेंज कर दो, सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। यहाँ पे x प्लस का 5 इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 5 कोमा x प्लस 5 ट्वाइस लिखा हुआ है और इक्वल टू z है, तो हमने यहाँ देखा इन दोनों के अंदर तो ये x प्लस वाई और z को यहाँ नीचे लिया है, तो ये जो इस तरह की बात होती है जो ट्रांजिट की होती है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इस वाले 8 वाले में x प्लस टी है इक्वल टू वाई प्लस टी है, तो इनके जवाब में जो t है दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। यहाँ 9 नंबर में p इक्वल टू q है, और यहाँ आगे आपको बताया जा रहा है कि जो नंबर -2/3 दिया हुआ है p के साथ और -2/3 q के साथ दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रहे हैं, तो यहाँ जो इनके पास बच जाएगा वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ a ग्रेटर देन b है और नंबर पे 1 b लिखा हुआ है और 1 डिवाइडेड बाई a लिखा हुआ है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इन प्रॉपर्टियों को देख के आप चेक कर लीजिए कि वर्क कितना ज़्यादा है, समझने की बात है, इसीलिए वीडियो लेंथी हो रही है।
जल्दी से ख़त्म करने की बात नहीं है। आपको 8, 9, 10, 11, 12 तक इन प्रॉपर्टियों ने काम देना है। इसके लिए समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अब इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ काम। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए। -7 पहला आपके पास आ गया, जमा का 5 ब्रैकेट रिमूव हो गया, माइनस का 9 आ गया, इधर बार इक्वल लगा हुआ है। अब इन दोनों माइनसों को एक जगह कर लीजिए, -7 और -9, प्लस को थोड़ा सा इधर कर लिया, आपको आसान हो जाएगा। अब इन दोनों के साइन सेम रहेंगे और 9 में 6 प्लस कर दें तो ये हो जाते हैं 16 और प्लस के यहाँ पे 5 हैं। अब 16 में से 5 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 11 ये आंसर निकल आता है। तो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके पास सही है तो इधर भी ब्रैकेट लगा लीजिए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, -7 इसका आंसर आ गया, ब्रैकेट ख़त्म होगी। और मल्टीप्लाई जो इस तरफ करना है इसकी तरतीब भी कर लीजिए, -1 है और 4 है और प्लस के 1 के साथ खोल दीजिए। अब इसकी तरतीब करेंगे तो पहले माइनस की तरतीब आपके पास मौजूद, इधर तक आइए। अब इसको सॉल्व 4 से साथ कर लें तो माइनस के 4, यहाँ पे भी माइनस था वो भी माइनस था, तो ये 7 4 के साथ ये इधर आ गया और माइनस माइनस प्लस 1 पर 1 आ गया। अब 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लें, 7 ऐड 4 1 4 और नीचे एलसीएम आपके पास ये। अब इसको मज़ीद कर लें, 7 को 4 में प्लस करें तो 11 और नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, ये आंसर निकल आया। अब इस तरफ आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। -7 प्लस के 2, अब माइनस बाहर है तो माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस के आपके पास 4 आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनको सेट कर लें, माइनस का 7 पहला आपके पास आ गया, माइनस के 5 दूसरा है और माइनस के 4 ये हैं और प्लस के 2 और प्लस के 9 इधर कर लीजिए। इनको ऐड कर लें, सेम इनके साइन है तो सेम साइन रहेंगे। साथ में 5 प्लस कर लें तो 12 और 4 16 आ जाते हैं और इनको इकट्ठा कर लें, 9 और 2 11। इनके आंसर में देखें 11 में से 16 निकालें तो आपके पास माइनस के 5 बच जाते हैं, ये आंसर निकला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो -1 आपके पास आ गया और प्लस के 4 आ गए। यहाँ आपके पास इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा छोटी ब्रैकेट में, और प्लस है तो इनके अंदर भी काम है, -5 प्लस 1 के साथ और डिवाइडेड बाय 15 और -1 को भी सॉल्व करना है। तो इनके जवाब में हम निकालेंगे 4 में से एक माइनस का निकाल दिया, 3 बच जाते हैं, ये ब्रैकेट रिमूव हो गई है और इधर प्लस का साइन आ गया। अब 5 में से ये निकालने पड़ेंगे तो यहाँ आपके पास माइनस के 4 बच जाएंगे और इसको डिवाइड करना पड़ना है तो यहाँ 15 में से एक निकालेंगे, 14 बच जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपके पास 3 हैं तो यहाँ से अब के ये साइन प्लस माइनस माइनस के 4 हो जाएंगे और ये जो आपके पास यहाँ साइन डिवाइड में नज़र आ रहा था इसको हम लोग बाद में नीचे ले जाएंगे। अब इसकी तरतीब करेंगे, इसमें से 3 में से 4 निकाले, -1 बच जाता है और डिवाइड का मतलब है 14 को नीचे लाना, तो ये 14 आपके पास ये नीचे आया। इस तरीके से आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास पूरे हो चुके हैं, तरतीब पूरी हो चुकी है और आसानी होगी इंशाल्लाह आपको। इनको अच्छे तरीके से समझिएगा। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वेरीफाई x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y माइनस जेड इक्वल टू x मल्टीप्लाई y माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड, और वैल्यूज़ जहाँ भी x आएगा वहाँ लिखना है 2/3 2/3, जहाँ y आएगा वहाँ लिखना है माइनस के 3/4 और जहाँ z आएगा वहाँ लिखना है 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये पेपर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। फाई करेंगे इसको, सबसे पहले हम इस x की जगह में x की वैल्यू लिखेंगे, ये लिखी हुई है। यहाँ मेरे पास आएगा 2/3। अब ये डॉट को मैं मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ ब्रैकेट है, इस y की जगह में y का आंसर लिखना है, इसको लिखेंगे -3/4 और इसको आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट में वैल्यू में फिर माइनस है और z की वैल्यू है 2/5। ये लेफ्ट हैंड का आंसर था इक्वल। अब राइट हैंड का है, x की वैल्यू राइट में आएगी, पहले 2/3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है माइनस का 3/4
और माइनस है, एक्स की वैल्यू फिर आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब यहाँ देखें, इस तरफ का नाम आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के इस तरफ है ये आपके पास है राइट हैंड साइड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर की तरफ लेके चलेंगे। अब पहला आ जाएगा 2/3 सेम आ गया, और ब्रैकेट के अंदर अभी हमने काम करना है, इस ब्रैकेट में हमने काम करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो जो एक वैल्यू ली जाती है उसके डिनोमिनेटर को दोनों तरफ करके ले लीजिए, और दूसरी तरफ की वैल्यू के डिनोमिनेटर को भी लेके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये माइनस का 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस के ऊपर आ जाएंगे 15, इसके माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15, और नीचे आपके पास माइनस के 2 4 सा 8, और नीचे जब इसको इकट्ठा करेंगे 4 5 सा 20। अब मैं इसकी तरतीब पे समझाता हूँ कि मैंने यहाँ इस -3 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया और ये लिखा, और इसके बाद इस 2 को मैंने -2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 ये लिखा। ये समझाने के लिए आपके लिए इंडिकेशन। अब इस फॉर्म के इस तरफ देखते हैं, तो इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के पार्ट को उधर अलहदा करना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को करता हूँ, तो इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 ज़ा 6 और नीचे 3 4 ज़ा 12। ये इस वाले पार्ट को हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया। अब इधर भी हम इसको सेम कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15। अब इस फिर सेट पे जाएंगे, 2/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब दोनों के साइन सेम है आपके पास, तो साइन सेम इसी तरह लिखे रहने देंगे। इनको इकट्ठा करेंगे 15 और 8 23/20, इसका आंसर निकल आया। और इस तरफ आप इन दोनों को चेक कर लेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, तो इससे बेहतर है कि इसको हम यहाँ पे एलसीएम कर लें, 12 और 15 का एलसीएम चेक कर लें। तो हम 12 को करते हैं, कौन से सेम टेबल पे ये आ जाए तो हमारे पास 3 का टेबल नज़र आता है, 3 4 सा और 3 5 सा। फिर इसको सॉल्व कर लें, 4 1 सा और उसके बाद आखिर में 5 1 सा 5, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इन सब का जब करेंगे 3 4 से 12 और 12 मल्टीप्लाई 5 इज़ द 60। ये तो एलसीएम इसका निकल आया, लेकिन हमारा इस डिजिट में काम है, हमारे इस जगह में काम है। इसके बारे में बताता हूँ। ये जो डिजिट हमने लिया 12 के नीचे जिस सेम टेबल से निकला 4, तो अब मैं यहाँ इसको कंसीडर करूँगा 12 की जगह में 4, और 15 जिससे 3 के टेबल से है 5, तो इसको मैं कंसीडर करूँगा 5 के साथ। अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस 5 से करना है और इसको 4 को मल्टीप्लाई इस 4 से करना है, क्योंकि मैंने ये एलसीएम में आपको कहा कि जिस सेम टेबल से ये चला था उस सेम टेबल के डिजिट के फर्स्ट डिजिट को हमने इनके साथ कंसिडर करना है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा -6 को इसको, तो जवाब निकलेगा -30। जब इसको करूँगा जवाब निकलेगा -16, और नीचे आपका इन दोनों का ऑलरेडी जो हमने एलसीएम किया हुआ था वो 60 था, वो 60 इसके नीचे लिख दिया। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करूँगा सामने सीधा, तो माइनस के 22 मल्टीप्लाई टू 46, और नीचे इनको इकट्ठा करूँगा तो इनके 60 आ गया। इधर इनको इकट्ठा करूँगा तो माइनस के 46, और इधर आंसर आ गया 60। तो देखें ये लेफ्ट हैंड का आंसर भी आपके पास सेम नज़र आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, या यही वेरिफिकेशन वाला भी लिख सकते हैं x डॉट वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स माइनस जेड। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास डन हो गया, 3 डन हो गया। अब जिस सवाल की तरफ आपको लेके जाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, ये भी इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप के बच्चों के लिए। 90+ बच्चे जो मौजूद हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, साथ रहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें, एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो इस सवाल को हल करने का जो सबसे आसान तरीका है वो भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को देख लेते हैं 5/2। तो हम 5 को अंदर रख लें और यहाँ 2 पे इसको डिवाइड कर दें। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी पॉइंट लगाया, 0 उतारा और 5 से करें तो ये जवाब आपके पास मुकम्मल हो जाता है। तो 2.5 इसके नीचे एक आंसर बनता है इस तरह।
अब पहले का जवाब आपके पास ये शक्ल में नजर आ रहा है। अब माइनस के साथ 7/2 इसको चेक कर लेते हैं। 7 अंदर 3 बार, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0। अब यहाँ 3 3 ज़ा 9, फिर अब देखें 1 फिर 0, 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स अब ये कि चलता जाएगा, ये क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.33 और इसको डैश कर दें। इसके बाद तीसरा हिस्सा, अब 9 को देखें, 9 को अंदर रख लें 4 के साथ, लेकिन ये भी देख लीजिए कि अगर ये माइनस का साइन है तो इसके ऊपर माइनस आपने साइन लगाना है। ये इसके साथ माइनस था तो ये माइनस साइन लगाना है। अब इसका भी माइनस है, ये भी माइनस लगाना है। लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 0 उतारा, पॉइंट इधर आया। 2 करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 कैरी, 0 उतारा, और 5 से करेंगे तो 20। तो ये आंसर निकल आया माइनस का 2.25। अब आखिरी 7 वाला है, 7 अंदर रख लें, 2 पे सॉल्व करें। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10। अब इधर आया 3.5। अब इन नंबरों को एक और तरीके से भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक नंबर ये मिला, एक ये मिला, तो हम यहाँ एक बार लगा के इसको समझाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन में 0 के बाद ये 5 डिजिट, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। फिर इधर 5 आया तो इसका ये 2 आ गया। फिर ये दरमियान में 5 आया तो इसका यहाँ 3 आ गया। इधर भी इस तरह आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माइनस का 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माइनस का 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सीखने के लिए हम इन नंबरों को यहाँ रख के भी चेक कर सकते हैं। इस नंबर में 2.5 आता है तो इसका मतलब ये छोड़ें 2.5 ये नज़र आ रहा है, तो 2.5 इस तरफ नज़र आ रहा है ये डिजिट। और दूसरा ये देखें 3.5 किधर आ रहा है, तो 3.5 इसके आगे भी नज़र आ रहा है। आगे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4, इनके दरमियान चेक कर लें। तो ये 3.5 किधर आ रहा है, 3.5 इधर आ रहा है इस जगह में 3.5। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए 2.5 कहाँ आता है, तो 2 1 और 2 के दरमियान ये 2 का 2.5, ये थोड़ा सा इस तरफ करके ये माइनस के 2.25 इधर आ रहा है। और इसके अगला डिजिट 2.3 किधर आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे एक डिजिट मजीद ऊपर, इसी के आगे थोड़ा सा ऊपर एरो ले जाए यहाँ पे, ये वाला एरो जो चल रहा है यहाँ, ये इधर मौजूद है 2.33 ये। अब इधर से भी समझ आ जाती है हमें। अब इसके आंसर शुरू करते हैं। अब असेंडिंग में मतलब इसमें से देखेंगे जो सबसे दूर तरीन नज़र आता है तो ये पहला नंबर आता है ये वाला। तो अब इन दो नंबरों में देखें तो सबसे दूर तरीन जो नंबर छोटा नंबर है वो इस तरफ से नज़र आ रहा है, तो आएगा पहला इसका आंसर माइनस के 7/3। अब दूसरा आंसर इसके करीब ये नज़र आता है माइनस के 9/4। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आपके पास ये नज़र आता है 5/2, और आखिर में आपके पास जो बच रहा है वहाँ पे लास्ट में 7/2। अब इसको उलट कर दे, असेंडिंग में इसकी तरतीब उलट कर दे, पहले ये नंबर आ जाएगा 7/2, फिर ये 5/2, फिर ये माइनस के 9/4, और आखिर में माइनस के 7/3। ये तरीका आपके पास है जिसकी मदद से आप आसानी से इन नंबरों को इस तरह सॉल्व करके कर सकते हैं। इस तरह आप सॉल्व करके कर सकते हैं इसको। अब इन नंबरों को देख लेते हैं। पहला 5 है, 5 को 3 से करें, 3 1 सा 3, अब 2 बच गए, पॉइंट है 0 उतारा, और 6 से करें तो यहाँ 18 आ गया। फिर 2 है, फिर 0 उतारा, फिर 6 से करें 18 आ गया। इसका मतलब अभी ये समझ आ रहा है कि ये चलता जाएगा, ये नंबर चल रहा है। तो ये नंबर आप हम यहाँ लिख सकते हैं 1.66 ये डॉट के साथ। अब 4 को चेक कर लें, 4 इधर है, और 5 से कर लें, सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अब 0 पॉइंट लगाएंगे और 0, 8 पे करेंगे 8 5 40, तो ये जवाब निकला है इसका 0.8 के साथ। अब 6 को कर ले 8 के साथ, अब ये भी हल नहीं होता, 0 उठाएंगे, 8 का टेबल 7 तक पढ़े तो 56,
4 बच गए, 0 उतारा। अब 5 से करेंगे तो ये 40 आंसर निकल आया। अब इसका जवाब आया 0.75। अब लास्ट देख ले, 3 है और ऊपर 2 है। अब 2 से देख ले, 2 वन सा 2, 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0, 5 करेंगे 10। तो अब इसके जवाब में आपके पास आना चाहिए 1.5, और दोनों माइनस में मौजूद है तो प्लस में कर लें। अब इसके आंसर देखते हैं, जो नज़दीक तरीन आंसर आपको नज़र आते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसके नज़दीक तरीन नंबर देखें, 1.6 है या 0.8 है, 0.5 है, और ये वाला नंबर आपके पास इसमें आ रहा है। तो हम इसमें सबसे पहला नंबर जो देखेंगे वो हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये 6.8 नज़र आ रहा है, पहला नंबर हमारा, क्योंकि 0.5 ये आपके पास है और ये तो ऑलरेडी माइनस में मौजूद है, तो ये नंबर आपके पास पहला आ गया। लिख दीजिए आप 6, 8। अब दूसरा असेंडिंग में हमारे पास सेकंड है 4.5, इसके बाद ये नंबर आ रहा है। इसके आगे आपके पास है 3, क्योंकि दोनों माइनस में थे आपके पास, तो अब ये नंबर प्लस में चलेगा, ये लिखा जाएगा 3, 2 के साथ, दोनों माइनस प्लस में आ गए थे। और आखिरी नंबर आपके पास है 5 और 3 के साथ। अब डिसेंडिंग में उल्टा कर दीजिए, 5, 3 पहले आ गया, 3, 2 बाद में आ गया, 4 एंड 5 इधर आ गया, और 6 और 8 इधर आ गया। अब ये तरतीब आपके पास यहाँ होगी इस नंबर को जानने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 4, 5 के साथ है। ये वाला सारा काम इसका रफ अमल में 3 है, 4 पे करके देख लीजिए, 0 पॉइंट लगाया, और 7 पे करें तो 28, 2 कैरी 0, और 5 पे करेंगे तो 20। तो इसका आंसर तो यहाँ 0.75 की शक्ल में नज़र आ रहा है। अब 5 को रख लेते हैं 3 के साथ, 3 वन ज़ा 3, 2 कैरी 0 पॉइंट लगाया, और यहाँ तक कर लें 6, 18 होते हैं, फिर 2 लगाया, 0 उतारा, फिर 6, 18, और इसका मतलब अब ये चलता जा रहा है। तो ये इसका आंसर माइनस का साइन माइनस में रखेंगे और लिख देंगे 1.66 और डैश डैश डैश। अब 9 नंबर चेक करेंगे 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 उठाएंगे, 5 करेंगे 10। तो इसका जवाब यहाँ निकला माइनस लग के साथ 0.25। 7 रख लें 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0। अब 3 करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 कैरी 0, फिर 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब अब ये सवाल भी चलता रहेगा, तो 2.33, 2.3 है, माइनस माइनस है और 0 पॉइंट है। तो अब इसके असेंडिंग में हमारे पास 7.3 पहला आंसर निकला, दूसरा माइनस के 3.4 निकला, तीसरा यहाँ पे मौजूद है माइनस के 9, 2, और लास्ट में हमारे पास है माइनस के 5/3। तरतीब देख लें, सबसे पहले इस नंबर को आना चाहिए, इसके बाद दूसरा नंबर आपके पास मौजूद था माइनस, दूसरा नंबर मौजूद है, पहले आपने इसको ले लिया 7 को प्लस में, इसके बाद इसको ले लिया नज़दीक तरीन में, फिर दोनों माइनस के आ रहे थे, इन दोनों के माइनस में पहले 4.5 आ गया, और उसके बाद ये 9.2 आ गया, फिर इसके बाद इस नंबर को ले लिया। अब इसको उलट कर लीजिए, तो पहला नंबर आपका माइनस के 5/3 आया, दूसरा नंबर माइनस के 9/2 आया, और इधर से आया 3.4, और लास्ट में 7.3। 5 है, 5 को अंदर रख लें, 4 के साथ चेक कर लें, 4 वन ज़ा 4, 1 कैरी 0, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 बच गया, 5 से करेंगे तो 0, 20 पे पूरा आपका आंसर आ गया। तो पहले में आपके पास ये नज़र आ रहा है 1.25। अब दूसरा कर लेंगे 2 के 3 के साथ, नहीं है तो 0 पॉइंट लगा के 0 करेंगे, और 6 पे करेंगे तो 18, और यहाँ पे 2 बच गया, फिर 6 पे करेंगे तो 18। इसका मतलब ये सवाल भी चलता जाएगा, तो 0.66 के बाद ये चलता जाएगा। अब 6 और 8 कर लें, नहीं हल होता, 0 पॉइंट लगाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 56 आ जाएगा, 4 0। अब 8 का टेबल 5 तक पढ़ें तो आपके पास आंसर निकल आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 0.75। अब 3 के साथ 2 कर लें, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी, पॉइंट लगेंगे 0, और 5 के साथ 10 जवाब निकल आएगा, तो इसका 1.5। लेकिन माइनस पहला आंसर जो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ इस वैल्यू का नज़र आ रहा है 5, 4 का। दूसरा आंसर हमारे पास ये सेकंड नज़र आ रहा है, ये पॉइंट बड़ा है 6 और 8 के साथ।
तीसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 3 नज़र आ रहे हैं और लास्ट नंबर पे माइनस के 3 और 2 उलट कर लें। माइनस के 3 और 2 इधर, 2 और 3 यहाँ पे, 6 और 8 यहाँ पे और 5 और 4 यहाँ पे। ये आपके पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अभी इस टाइम मौजूद है। देख लीजिए, ये इस तरफ से सारा काम आपके पास जो नज़र आ रहा है, ये जितना भी काम है ये सारा का सारा रफ अमल कहलाएगा। तो को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी तरतीब के मुताबिक इस लाइन बार के ऊपर रख के कर सकते हैं। यहाँ से करना चाहें, इस तरह डिवाइड करके करना चाहें, जो नंबर आपके पास इजी तरीके से समझ आ सके उस नंबर, इस नंबर में वैल्यू सबसे बिगेस्ट है 3.5 यहाँ पे सबसे बिगेस्ट है। और इसके बाद 5.2 सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास -2.5 हमारे पास यहाँ इस नंबर पे और आखिर में 2.33 यहाँ पे मौजूद है। तो तरतीब जब सीधी करते हैं तो उसमें सबसे पहला नंबर जो सबसे दूर वाला था, छोटा नंबर था माइनस का, ये नहीं लिखा जाएगा जो लिखा हुआ है, ये तो समझाने के लिए बोला है। आपने ये लिखना है -7 और 3। सेकंड नंबर ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है 9 -9.4 और इस दोनों के बाद आपने नंबर ये लिखना है 2.5 नहीं, ये लिखेंगे और आखिर में नंबर ये। और जब डिसेंडिंग शुरू करेंगे तो फिर पहले ये नंबर बड़ा आ गया, फिर सेकंड नंबर, फिर ये और आखिर में इसको लिख लेंगे। इस तरतीब को समझ के आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक्सरसाइज में जो चीज़ समझाई है तो ये तवज्जो से कीजिएगा, इम्तिहान के हवाले से बहुत खुसूसी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।